राधे राधे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। बेटा, संसार में बहुत लोग भगवान से कहते हैं हमें धन दे दो, सफलता दे दो, सुख दे दो, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं हे प्रभु मुझे अपना बना लो। हनुमान जी की पूरी जीवन गाथा हमें यही सिखाती है कि जिसने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया उसके लिए असंभव भी संभव हो गया। एक बार की बात है, भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकल चुके थे। माता सीता का हरण हो चुका था। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहीं पहली बार भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बड़े विनम्र भाव से बोले, प्रभु आप कौन हैं? आपके मुख पर तेज है पर हृदय में करुणा भी दिखाई देती है। भगवान श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने जाना कि ये वही श्री राम है जिनकी प्रतीक्षा उनका हृदय जन्मों से कर रहा था, वे तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं भगवान को पहचानना आसान नहीं है। भगवान सामने खड़े हो फिर भी अहंकार वाला व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान सकता, लेकिन जिसका मन निर्मल है वह भगवान की सुगंध भी पहचान लेता है। उस दिन से हनुमान जी ने अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य बना लिया, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास श्री राम की सेवा के लिए है। जब माता सीता की खोज का समय आया तब समुद्र के किनारे सभी वानर सेना खड़ी थी। विशाल समुद्र देखकर सबके मन में भय था। कोई कहता था मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई 20 योजन, लेकिन किसी में लंका तक पहुंचने का साहस नहीं था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, वत्स तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। बस इतना सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा जय श्री राम और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जिस काम में अपना नाम लगाओगे डर लगेगा, जिस काम में राम का नाम लगाओगे वही काम सफल हो जाएगा। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। माता अत्यंत दुखी थी। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर पहले श्री राम का गुणगान किया ताकि माता को विश्वास हो जाए कि कोई अपना आया है। फिर उन्होंने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा क्या मेरे राम कुशल हैं? हनुमान जी बोले माता प्रभु का हर श्वास आपके लिए है, वे शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, राक्षसों का अभिमान तोड़ा, रावण को समझाया कि श्री राम की शरण में आ जाओ, लेकिन रावण ने अहंकार नहीं छोड़ा। अंत में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा जिस अग्नि से ये मुझे जलाना चाहते हैं उसी से इनका अहंकार जला दूंगा, और पूरी लंका अग्नि में जल उठी। लेकिन ध्यान देना बेटा, अशोक वाटिका में जहां माता सीता थी वहां की एक पत्ती तक नहीं जली। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का प्रेम होता है वहां अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युद्ध समाप्त हुआ। श्री राम अयोध्या लौट आए। एक दिन माता सीता ने देखा कि हनुमान जी अपने शरीर पर सिंदूर लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा हनुमान ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले माता आपने मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाया है क्योंकि इससे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। मैंने सोचा यदि थोड़ा सिंदूर प्रभु के लिए इतना शुभ है तो मैं पूरा शरीर इस सिंदूर से रंग देता हूं ताकि मेरे प्रभु सदा प्रसन्न रहे। यह सुनकर भगवान श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा हनुमान तुम्हारे जैसा भक्त तीनों लोकों में नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी गदा नहीं थी, उनका सबसे बड़ा बल था मैं नहीं मेरे राम। बेटा आज हम छोटी सी सफलता मिलने पर भी अहंकार कर लेते हैं।
हनुमान जी ने समुद्र पार किया, पर्वत उठाया, लंका जलाई, संजीवनी लाई, फिर भी कभी नहीं कहा मैंने किया। वे हमेशा कहते रहे सब प्रभु श्री राम की कृपा है। यही सच्ची भक्ति है। यदि तुम जीवन में हनुमान जी जैसा बनना चाहते हो तो 3 बातें याद रखना। पहली, हर काम भगवान को समर्पित करो। दूसरी, कभी अहंकार मत करो। तीसरी, दुख आए या सुख भगवान का नाम मत छोड़ो। याद रखो, जिस घर में श्री राम का नाम गूंजता है वहां हनुमान जी बिना बुलाए चले आते हैं, और जहां हनुमान जी का वास होता है वहां भय, संकट, नकारात्मकता और निराशा टिक नहीं सकती। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा से एक बार कहो, श्री राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ईश्वर करे बजरंगबली की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।